सुबह का वक्त था, मगर इस सुबह में ताजगी नहीं थी। आसमान पर सूरज मौजूद तो था, लेकिन उसकी रोशनी में वो हरारत नहीं थी जो जिंदगी का एहसास दिलाए। कच्ची गली के दोनों तरफ पुराने शिकस्ता मकान खामोश खड़े थे, जैसे वो बरसों के दुख अपने सीने में दबाए हुए हों। हल्की सी हवा चल रही थी जो मिट्टी की खुशबू के साथ किसी अनकही कहानी को फिजा में बिखेर रही थी। इसी गली के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा घर था, जिसकी दीवारों पर वक्त के जख्म साफ नजर आते थे। इसी घर के दरवाजे के करीब जमीन पर बैठी थी आयशा, सिर्फ 10 साल की एक मासूम बच्ची, मगर उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकन थी। आयशा के हाथ में एक पुराना स्कूल बैग था। वो बैग को बार बार देखती, फिर आहिस्ता से अपने सीने से लगा लेती। उसकी आंखें गली के मोड़ की तरफ थीं, जहां से स्कूल जाने वाले बच्चे गुजरते थे। उनके कहकहे, उनकी बातें और उनके बस्ते, सब कुछ आयशा के दिल में एक चुभन सी पैदा कर रहा था। आयशा के कपड़े सादा और कुछ जगहों से फटे हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने कभी प्यार से उन्हें संवारा ही ना हो। वो बार बार घर के दरवाजे की तरफ देखती, जहां से किसी भी लम्हे एक सख्त आवाज आ सकती थी। अचानक अंदर से सौतेली माँ की तेज आवाज गूंजी, आयशा, अभी तक बैठी हो? काम खत्म हुआ या नहीं? आयशा चौंक गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से बैग को एक कोने में रखा और उठने लगी। वो अंदर की तरफ बढ़ी, मगर दरवाजे पर एक लम्हे के लिए रुक गई। उसने आसमान की तरफ देखा। शायद वो अल्लाह से कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज नहीं थे। सिर्फ एक खामोश दुआ थी, जो आंसुओं की शक्ल में आंखों में तैर रही थी। जैसे ही वो मुकम्मल तौर पर घर में दाखिल हुई, दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया, और उसके साथ ही आयशा की दुनिया भी एक बार फिर अंधेरों में कैद हो गई। घर के अंदर कदम रखते ही फिजा बदल जाती है। दरवाजे के बाहर की खामोशी अंदर आकर एक घुटन में बदल जाती है। ये वो घुटन थी जो दीवारों में बसी हुई थी, जो हर सांस के साथ आयशा के सीने पर बोझ बन जाती थी। कमरा नीम तारीक था। एक कोने में पुराना सा चूल्हा रखा था, जिस पर आधा जला हुआ बर्तन रखा था। जमीन पर बिखरे कपड़े, टूटा हुआ झाड़ू और दीवारों पर नमी के धब्बे, सब कुछ इस घर की हालत बयान कर रहे थे। मगर असल बदनज़मी इस कमरे में नहीं, बल्कि उस औरत के दिल में थी जो सामने खड़ी थी। शमीम, आयशा की सौतेली माँ, हाथ में झाड़ू पकड़े खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। आंखें सुर्ख, होंठ भिंचे हुए और पेशानी पर बल ऐसे जैसे वो किसी बहाने की तलाश में हो। आयशा ने नजरें झुका लीं। वो जानती थी नजरें मिलाना जुर्म है। शमीम ने तेज आवाज में कहा, कितनी बार कहा है बर्तन पहले धोने होते हैं, या तुम्हारे कान भी काम नहीं करते? आयशा ने धीमी आवाज में जवाब देने की कोशिश की, अम्मी, मैं। उससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाती, शमीम ने झाड़ू जमीन पर दे मारा। अम्मी मत कहा करो मुझे, तुम जैसी लड़कियां जबान ज्यादा चलाती हैं। कभी कभी मार से ज्यादा लफ्ज जख्मी कर देते हैं। शमीम ने आयशा को बाजू से पकड़ा और सख्ती से धकेल दिया। आयशा का जिस्म दीवार से टकराया। एक हल्की सी चीख उसके होंठों तक आई, मगर वो बाहर ना निकल सकी। उसके बाजू पर नीला निशान बन गया, जो चंद घंटों बाद गहरा होने वाला था। आयशा के आंसू बहने लगे, मगर वो रोने की आवाज नहीं निकाल रही थी। उसे मालूम था आवाज निकाली तो सजा और बढ़े। शमीम ने तंजिया हंसी के साथ कहा, रो मत, रो रो कर अपने बाप को दिखाओगी तो मैं देख लूंगी। ये कहते हुए उसने आयशा के सामने बर्तनों का ढेर रख दिया। जब तक एक एक बर्तन चमक ना जाए, यहाँ से हिलना मत। आयशा आहिस्ता आहिस्ता बर्तन धोने लगी। उसके हाथ छोटे थे, मगर काम बहुत बड़ा था। साबुन की झाग में उसके आंसू मिलकर बह रहे थे। ये बचपन नहीं था, ये मुशक्कत थी जो एक मासूम पर मुसल्लत कर दी गई थी। और सुनो, आज स्कूल का नाम भी मत लेना। तुम्हें घर के काम के लिए रखा है, पढ़ने के लिए नहीं। ये सुनकर आयशा का दिल बैठ सा गया। उसने एक लम्हे के लिए स्कूल का तसव्वुर किया, तख्ता, किताबें, उस्ताद की मुस्कुराहट
और फिर वो मंजर उसके दिल से ऐसे मिट गया जैसे कभी था ही नहीं। शमीम कमरे से बाहर चली गई, मगर उसके कदमों की आवाज़ आयशा के कानों में देर तक गूंजती रही। आयशा अकेली रह गई, बर्तन, आंसू और खामोशी के साथ। उसने आसमान की तरफ देखा जो एक छोटे से रोशनदान से नजर आ रहा था। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक दुआ थी। या अल्लाह, क्या कोई दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे भी हंसने का हक मिलेगा? सुबह के सूरज ने आहिस्ता आहिस्ता कमरे में झांकना शुरू किया। रोशनी की एक बारीक लकीर फर्श पर पड़ी, मगर इस रोशनी में भी गर्मी नहीं थी। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। आयशा बर्तन धोने के बाद एक कोने में सिमट कर बैठी थी। उसके हाथों में जलन थी, आंखों में नींद नहीं और दिल में खौफ। दरवाज़ा खुला, बाप अंदर दाखिल हुआ। वो एक सादा सा आदमी था, चेहरे पर मेहनत की थकन और आंखों में बच्चों के लिए फिक्र। उसने आयशा को देखा तो रुक गया। बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? स्कूल का वक्त हो रहा है। शमीम किचन से बाहर आई। उसके चेहरे पर बनावटी फिक्र थी, आवाज़ में झूठ की मिठास। ये ठीक नहीं है, शमीम ने आह भरी। सारी रात बुखार में तड़पती रही है। मैंने सोचा आज स्कूल ना जाए। बाप ने एक लम्हा सोचा, फिर बोला, अच्छा आराम कर लो बेटा, कल चली जाना। वो आयशा के सर पर हाथ रखकर बाहर जाने लगा। ये लम्स आयशा के लिए अजनबी नहीं था, मगर बहुत कम मिलने वाला था। शमीम ने बाप के जाते ही अपना असल रूप दिखा दिया। उसके चेहरे से नरमी गायब हो गई, आंखों में गुस्सा भर आया। देखा, खामोश रहना ही बेहतर है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आज पूरा घर साफ होगा, और हाँ, स्कूल का ख्वाब भी मत देखना। वो खिड़की से बाहर देखने लगी, जहाँ स्कूल जाने वाले बच्चे गुजर रहे थे। उनके बस्ते, उनकी हंसी और उनकी आज़ादी। आयशा ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर कोई मेरा नहीं तो तू ही मेरा हो जा। कमरे में खामोशी फिर छा गई, मगर इस खामोशी के अंदर एक तूफान पल रहा था। अगला दिन स्कूल का था, मगर आयशा के दिल में खुशी नहीं थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां स्कूल बैग के पट्टे मजबूती से पकड़ रही थीं, मगर दिल धड़क रहा था, खौफ और बेयकीनी के साथ। हर लम्हा वो याद कर रही थी शमीम की सख्ती, धमकियां और बर्तन धोने के डर से भरा हुआ कमरा। अचानक वो महसूस करने लगी कि उसके हाथ और पांव कांप रहे थे। दिल धड़क रहा था, सांसें तेज हो गई थीं। दिल में एक अजीब सा दबाव, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। और फिर वो बेहोश हो गई। उसके गिरने की आवाज़ पर पूरे क्लासरूम में हलचल मच गई। आयशा की आंखें खुलीं, मगर वो मतली और कमज़ोरी से लरज़ रही थी। उस्ताद ने फ़ौरन उसके बाजुओं को देखा और एक लम्हे के लिए रुक गईं। वहाँ पर वाज़े नीले निशान थे, जो सिर्फ मामूली हादसे से नहीं बन सकते थे। आयशा, ये निशान कैसे लगे? क्या किसी ने तुम्हें मारा?